सेंस ऑर्गन्स है, यानी मानव नेत्र, जो यानी मानव में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया में से एक भाग हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में हम लोग को यहाँ पे देखना है कि किस तरह से काम करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे आउटर पार्ट, यानी बाहर वाला भाग, जिसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आपको सामने मैंने देखा, यहाँ पे लिखा है, ये जो आँख होती है, इनका अगर देखा जाए व्यास होता है, जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है ना, जिसको डायमीटर बोला जाता है। और ये जो आँख जो बंधा हुआ रहता है वो 6 मांसपेशियों से बंधा हुआ रहता है। कितने मांसपेशियों से बंधा रहता है? 6 मांसपेशियों से ये बंधा रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका आउटर पार्ट में क्या क्या होता है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, ये है ना, ये आँख का ये ब्लैक कलर का यहाँ पे होता है, व्हाइट के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है, उसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। इसको हिंदी में बोला जाता है परितारिका। क्या बोला जाता है? परितारिका। ये परितारिका जो होता है वो 3 कलर में होता है। कितने कलर में? 3। एक होगा आपका ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर, है ना, ये 3 कलर में होता है। परितारिका कितने कलर में? 3 कलर में होता है। एक होगा ब्लू, ब्लैक और ब्राउन होगा। आपने देखा होगा, है ना, देखिएगा बहुत सारे जो यानी आप फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे, है ना, नागिन का रोल करेंगे तो ब्लू कलर का लगा लेगी, तो ये वो, है ना। तो इस तरह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 कलर का होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा और ब्राउन। अच्छा, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका कार्य ये है, जो प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रण करता है। जब अगर इस पे प्रकाश अधिक पड़ेगा ना तो परितारिका सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसलिए देखिएगा, कभी अगर मान लेते हैं सुबह उठे हैं, अगर किरण फूट गया, एक बार ऐसे करके ताकिएगा तो आपको आँख एकदम ऐसे जैसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ये परितारिका जो है ना वो सिकुड़ जाएगी। परितारिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगी। और ठीक उसका क्रिया देखिए उल्टा, जब ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम मान लेते हैं आप आग ताप रहे हैं, अगर थोड़ी सी कोई काम लगा या जो भी हो, आप चले गए कहाँ? अंधेरे कमरे में। जैसे आप वहाँ पे जाइएगा तो कुछ समय तक आपको अंधकार नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परितारिका जो है ना वहाँ पे उसको फैलने में काफी समय लगता है। सिकुड़ने में तो बहुत जल्दी वो सिकुड़ जाती है, जैसी लाइट पड़ेगा तुरंत सिकुड़ तो जाती है, लेकिन वो फैलने में उसको काफी समय लगता है। 2-3 मिनट के बाद धीरे धीरे वो क्या होती है? फैलती है। कौन? तो यानी ये क्या आपका परितारिका, यानी कम प्रकाश में ये क्या होता है? फैलता है, और अधिक जब प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है? सिकुड़ता है। ये कंडीशन होता है किसका? परितारिका। अब यहाँ पे अगला देखिएगा जिसका नाम है पिपुल, नाम है जिसको बोलते हैं पुतली। ये जो होता है ब्लैक कलर का, देखिए अब ये जो ब्लैकों में ब्लैक अंदर का है ना, वही होता है जिसका नाम है क्या? पुतली। ये इन ब्लैक कलर में होता है। यह क्या होता है, तो प्रकाश में लेंस है ना प्रवेश, यानी जब इसमें क्या होगा, अधिक होगा तो ये भी क्या होगा? सिकुड़ेगा, और जैसे प्रकाश कम होगा ये क्या होगा? फैलेगा। ये है आपका कौन? पुतली। तो देखिए यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये है ना ऐसा, यही है आपका कौन? पुतली। अब इसके बाद आते हैं, एक होता है जिसका नाम है कॉर्निया, जिसको स्वच्छ मंडल बोला जाता है। ये क्या होता है? स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, जिसको यानी ये वाला भाग जो होता है ना उसको स्वच्छ मंडल बोला जाता है, यानी उजरका जिसको बोलते हैं, है ना, ये स्वच्छ मंडल होता है। ये क्या होता है? प्रकाश को आंख में प्रवेश करता है, और यही होता है जिसको नेत्रदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेत्रदान। कभी कभी ऐसा होता है बाबू कि मान लेते हैं आप कभी बाइक को ड्राइव कर दिए या आपके आंख में चोट लग गया, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, उसका भाग थोड़ा सा लाल हो जाता है। जो लाल हो जाता है उसी का नाम है क्या? कंजक्टिवा, जिसको लाल आंख बोला जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा चोट वगैरह लग गया तो देखिएगा ये आंख आपका क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा हुआ है, वर्ड यहाँ पे लिखे हैं जिसका नाम है टिपिडम, जिसको लूसीडम बोला जाता है। यह जो है जानवर की जो आंख देखे ना, तो जानवर की आंख जो रात में क्या होता है? चमकता है। जैसे यहाँ देख के लिख दिए
उसके चमकने का कारण क्या है, उसके आंख में जो पाया जाता है वो जिंक पाया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, जड़े, वो पाया जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन उसमें होता है। आगे की बात अगर देखिएगा तो अगला पॉइंट है जिसका नाम है लेंस। अगला पॉइंट जिसका नाम क्या है, लेंस है। तो लेंस क्या होता है, जिसको लेंस को बोला जाता है क्या, समायोजित या समंजय बोला जाता है। यह क्या होता है, तो देखिए जब अगर दूर वस्तु रहेगा ना, जब दूर वस्तु रहेगा तो लेंस आपका हो जाएगा पतला। लेंस क्या हो जाएगा, देखो यही जो है ना, यहाँ पे देखिए फिगर यहाँ पे को बनाया गया, ये लेंस को पकड़े हुए रहता है। लेंस को क्या किए हुए रहता है। अब यहाँ पे जो है यानी सलेरिया मसल्स के द्वारा ये क्या होता है, ये सलेरिया मसल्स इसको क्या होती है, पकड़ ले रहती है। तो ये क्या होता है, लेंस से दूर यानी जैसे अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जैसे अगर वस्तु निकट है उसको जब देखेगा यानी क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक। आगे इसके बाद अगर देखिएगा तो अगला इसके पास पॉइंट बनता है क्या, ये जो चीज हो गया पहला यानी आंख का ये आउटर पार्ट यानी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं तो इसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा जो आंख होता है, आंख के यहाँ पे देखिए इसी चीज का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है जिसमें अंदर की पार्ट पूरा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे होता है यानी आइरिस के ठीक सोझा, आइरिस के ठीक सोझा जिसको बोला जाता है क्या, लेंस। और लेंस के जो लेंस पकड़े हुए यानी लेंस को जो पकड़े हुए रहता है उसका नाम है सेलेरिया मसल्स, यानी जिसका नाम है पचाभी पेशिया। नाम क्या है इसका, पचाभी पेशिया इसका नाम है। और इसके ऊपर में ऐसे जो बनी हुई रहती है यानी पतली सी होगी उसको नाम है कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया। ये जो होता है इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं जिसका नाम क्या है, रेटिना। ये जो रेटिना होगा वो आपको ग्रीन कलर में होगा। कैसा कलर में होगा, ग्रीन, है ना। अभी सभी का डिटेल्स आपको बताएंगे क्यों ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ पे रेटिना का थोड़ा सा आगे देखिएगा, जिसको यानी रेटिना के आगे थोड़ा सा जिसको आगे आइएगा तो इसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक भाग होता है यानी जिसको बोला जाता है क्या, मैकुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैकुला बोला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पे एक चोटी जैसा ये बंधा हुआ रहता है, ये यानी एक भाग होता है। इसके बाद में भी अभी आगे डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। और ये तो जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, पूरे नर्व्स ये काम करता है जो ले जाकर ब्रेन को ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, सारी सूचनाओं देने का काम करता है। इसको ब्रेन को देने का काम करता है। अब यहाँ से हम पूरी डिटेल्स इसका जानेंगे। हम लोग परितारिका के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। लेंस जो है प्रकाश को केंद्रित करता है, जो सर्वाधिक क्या होता है, चमकीला होता है। और इसका अपर्तनांक देखा जाए तो 1.2 होता है। और ये जैसे कि उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला है जिसका नाम है सेलेरिया मसल्स। क्या नाम है बाबू, अभी देखिए जिसका नाम है और हिंदी में इसको बोला जाता है पचाभी पेशिया, है ना। जो ये क्या होता है, लेंस का ही समयोजित और समन्वय होता है। जो वस्तु यानी कि आने का मतलब है कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किया, है ना। ये क्या होगा कि जब ये लेंस को पकड़े हुए रहता है, जैसे अगर दूर वस्तु रहेगा तो ये तना जाता है, रबड़ के जैसे तना जाएगा तो पतला हो जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में बताया, है ना। और इसके बाद वस्तु जब निकट होगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे फ्लूइड जैसा भरा हुआ रहता है, इसका नाम है कचाभ का नाम है। और एक है नेत्रोद्र बोला जाता है। ये क्या होता है, तो ये एक लेंस को रक्षा करने का काम करता है। लेंस को क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। और ये जो है ये भी रक्षा करने का काम तो करता ही है, साथ ही नेत्र को गोला यानी गोल बनाए हुए रखता है। इसलिए आपको देखिएगा फुटबॉल की जैसा वो क्या होगा, नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, फुटबॉल की तरह नजर आएगा। वो किसके कारण, कचाभ के कारण। अगर इसको देखा जाए इसका अपर्तनांक जो होता है वो होता है 1.33। कितना होता है, 1.33 होता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देख लिए ये दो चीज भरा हुआ रहता है, ये लेंस के आगे, है ना। लेंस के क्या होता है, आगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है जिसका नाम है रेटिना। क्या है? रेटिना। ये रेटिना होता है, रेटिना को बोला जाता है दृष्टि पटल। क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। जस्ट लाइक ये बाबू पर्दा के जैसे काम करता है। किसके जैसा? आपने देखा होगा कभी कभी पर्दा पर सिनेमा टीवी वगैरह देखा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक व्हाइट दीवार भी है, अगर उस पर भी अगर आप चलाइएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन वैसा क्लीन नहीं दिखाएगा। लेकिन वही सफेद कपड़े पर आप जब उसको चलाइएगा तो स्वच्छ और क्लीन दिखाएगा। उसी प्रकार ये पर्दे का जैसा होता है कौन? रेटिना। इसमें आपका क्या होता है? इमेज बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है? तो इमेज बनता है जिसका नाम है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ये वास्तविक बनता है, वास्तविक इसलिए कि यानी दूर के वस्तुओं को भी ये क्या करता है? एग्जैक्ट क्या कर लेता है? देख लेता है। इसलिए ये रेटिना है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। आगे इसके बाद देखिएगा, ये आगे जैसी बढ़ेंगे इसमें तो अगला पॉइंट मिलता है जिसका नाम है एलो स्पॉट, है ना, जिसको पित्त बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त बिंदु बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये जैसी जाइएगा तो ठीक इसके सोझे, ठीक इसके सोझे ये जो है ना लेंस के बाद यहाँ पे जैसी जाइएगा, यानी रेटिना के ठीक पहले, रेटिना के ठीक पहले यही होता है। ये क्या होता है? एक ऐसा पार्ट है जो यानी हम कह सकते हैं जिसको बोला जाता है रेटिना का मध्य भाग होता है, जो बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनाता है, यानी स्वच्छ इमेज बनाने का ये काम करता है। कैसा? स्वच्छ, यानी क्लीन बनाने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? तो यानी हम बोलेंगे पित्त बिंदु। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है रेटिना का मध्य भाग है जो बेस्ट एंड क्लीन इमेज बनाने का काम करता है। अरे ऐसा नहीं कि ये नहीं बनाता, ये भी बनाता है, लेकिन एक वो देखते हैं ना कि बहुत एकदम क्लीन होता है, तो ये क्लीन बनाने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? पित्त बिंदु। और इससे भी एक क्लीन होता है जो बनाने का काम करता है, जिसका नाम है केंद्रिका गर्तिका। ये क्या होता है? ये मेकुला का एक गर्त भाग होता है जो यानी पैनी नजर, यानी कहने का मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी चीज को जब हम लोग शूट करते हैं तो ऐसे करके जब देखते हैं एक दग यानी जो है ना, जैसे ऐसे देखते हैं तो पहले यानी देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है। जैसे अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो पहला इमेज फॉर्मेशन करने का काम करता है रेटिना। रेटिना वहां से छोड़ता है तो इसके बाद पहुंचता है कहाँ? पित्त बिंदु। और वहां से जैसी जाएगा तो एकदम एग्जैक्ट लगेगा कि निशाना ऐसे बाजी बना लिया, तो वहाँ पे यानी मेन केंद्रित करने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? केंद्रिका। क्या नाम है? इसके बाद क्या करता है? उसको शूट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में के यहाँ पे मैंने बताया और लिख देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि आपने अर्जुन को देखा होगा कि पानी में जब मछली चल रही थी तो उसको उन्होंने क्या किया था? यानी फोकस यानी निशानाबाजी मारकर उनकी आंखों में तीर को क्या कर दिया था? मार दिया। समझ में आया? ये कंडीशन इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि ये चीज भाग आपका नहीं है, एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने एक लिख दिया है ना। जैसे कि आपने बगुला वगैरह को देखा होगा, अरे जो बगुला होता है भाई मछली वगैरह का जो खाता है ना, देखिएगा एकदम पैनी नजर रखेगा, देखेगा कौन इशारा है गप मुना मारेगा उसको लेकर पार। यानी ये पैनी नजर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई? तो यानी जिसका यानी म्यून जो बनता है प्रतिबिंब वो बन जाए कहाँ पे? केंद्रिका, जिसको गर्तिका बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जिसमें भी हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेटिना जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन ऐसा क्यों होता है भाई? ग्रीन इसलिए होता है कि ताकि उस पर इमेज जो होगा ना थोड़ा स्वच्छ बनता है, इसलिए वहाँ पे वो कैसा होगा?